फिजिक्स 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 ये है फिजिक्स का 2025 का बोर्ड पेपर जो कि हार्ड आया था। और मुझे ऐसा लगता है कि इस साल सीबीएसई इससे थोड़ा सा लेवल अप करके पेपर बनाएगा। तो तुम लोग बाद में पछताने से अच्छा है कि अभी थोड़ी मेहनत कर लो और अच्छे नंबर ले आओ। तो सबसे पहले सिलेबस कैसे कंप्लीट करना है ये बताने से पहले मैं तुम लोग को जो मेरे पास जो क्वेश्चन पेपर है 2025 का उसका एनालिसिस देना चाहूँगी। पॉइंट नंबर 1, मेरे क्वेश्चन पेपर में 5 to 6 डेरिवेशन आया था। डायरेक्टली कह सकते हैं या तो इनडायरेक्टली, मतलब स्टेट करके भी आ सकता है या तो इनडायरेक्टली घुमा फिरा कर भी आ सकता है, बट 5 to 6 डेरिवेशन ऐसा आया था। अब डेरिवेशन के जो क्वेश्चन होते हैं वो पार्ट्स में भी आ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरा जो क्वेश्चन था मैं रीड करके बता रही हूँ, शो द वेरिएशन ऑफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन विथ मास नंबर। ठीक है, अब ये 2 पार्ट्स में था, तो ये पार्ट 1 हो गया। पार्ट 2 जो है वो है राइट द सिग्निफिकेंस ऑफ द बाइंडिंग एनर्जी कर्व। ठीक है, तो इससे पता चल रहा है कि डेरिवेशन 2 पार्ट्स में भी आ सकता है, जिसमें पहले तुमको डिराइव करने कुछ बोल दिया जाए एंड सेकंड में कुछ लॉजिकल रीजनिंग क्वेश्चन या कुछ सिग्निफिकेंस पूछ लिया, जो भी जिसका भी डिराइव करने वाला, तो ऐसा तो आई थिंक वो तो तुम जवाब दे ही सकते हो। ओके, सेकंड पॉइंट जो है वो है क्वेश्चंस जो आते हैं वो पार्ट्स में आते हैं। फिजिक्स में तुमने हाफ ईयरली के पेपर दिए होंगे, प्री बोर्ड दिया होगा, तो तुम्हें इससे एनालिसिस हो गया है कि फिजिक्स का जो क्वेश्चन पेपर है वो पार्ट्स में आता है। पार्ट्स में इन द सेंस क्वेश्चन नंबर 20 है तो उसका पार्ट ए एक क्वेश्चन होगा, उसका पार्ट बी होगा। ठीक है, फायदा क्या होता है, अगर मान लो कि तुमको पार्ट ए का क्वेश्चन का आंसर आता है तो तुम उसको अटेम्प्ट कर लो। ठीक है, और फिर पार्ट बी का अलग से मान लो कि थोड़ा बहुत आता है तो तुम थोड़ा बहुत वो लिख सकते हो। तो इससे क्या होता है, एग्जामिनर को आसानी होती है कि भाई अगर ये ए का सही लिखा है तो उसको टिक करके चल दे रहा हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से एनालिसिस में बता रही हूँ। ओके, पॉइंट नंबर 3 इज जितने भी ग्राफ्स दिए हैं फिजिक्स में उन सबको प्रैक्टिस कर लेना है। ठीक है, क्योंकि ग्राफ्स भी पूछते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगेन जो क्वेश्चन नंबर 27 है जो कि शो द वेरिएशन ऑफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन विथ मास नंबर, ये वाला जो क्वेश्चन है वो ऑफकोर्स ग्राफ वाला है, तुम जानते हो। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है ग्राफ वाला है, तो ग्राफ भी इंपॉर्टेंट है, तो ये आया था। लास्ट जो एनालिसिस पॉइंट है वो ये है कि कुछ क्वेश्चंस तुम्हें पता होते हैं कि आने ही हैं उसको। ठीक है, जैसे कि ईएम वेव्स का जो एक वेव वाला चार्ट है ना, रेडियो वेव्स हो गया, यूवी रेज हो गया, गामा रेज हो गया, तो उसके जो यूजेस हो गए, वेवलेंथ हो गया, तो उनके उस टाइप का क्वेश्चन आता ही है कि पूछ ही लेगा यूजेस, वेवलेंथ। ठीक है, सेमीकंडक्टर का क्वेश्चन हो गया, पीएन जंक्शन पूछ लिया, तो तुम्हें पता है कि भाई ये सब क्वेश्चन तो आए गए, तो इसको करके रखना है। बोर्ड पेपर एनालिसिस हो गया। अब मैं बताऊंगी कि फिजिक्स का सिलेबस कैसे कंप्लीट करना है। तो मैंने 14 चैप्टर्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। सबसे पहले तुम्हें छोटे छोटे चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं, प्लस वो स्कोरिंग भी होते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने नोट डाउन कर लिया है, जैसे कि हो गया सेमीकंडक्टर, मैग्नेटिज्म एंड मैटर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन मैटर, एटम्स एंड न्यूक्लियाई। मैं तुम्हें छोटे छोटे चैप्टर्स पढ़ने को इसलिए पहले बोल रही हूँ क्योंकि छोटे छोटे चैप्टर्स में पता होता है कि थोड़ा थोड़ा पता होता है कि किस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, क्योंकि चैप्टर तो छोटा सा ही है, जैसे कि सेमीकंडक्टर में से छोटा सा सिलेबस है, क्या ही आ जाएगा। ठीक है, पीएन जंक्शन के बारे में पूछ ले सकता है। ठीक है, या फुल वेव रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर, और क्या ही पूछ लेगा। थोड़ा बहुत ऐसे एग्जैक्टली आइडिया होता है, इसलिए पहले कंप्लीट करने से क्या होता है ना कि तुम्हारा छोटा छोटा क्वेश्चंस जो होता है वो तैयार हो जाता है। नाउ फिर आते हैं मीडियम चैप्टर्स, जैसे कि मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ऑल्टरनेटिंग करंट, वेव ऑप्टिक्स। ठीक है, तो तुम्हें फिर इनको कंप्लीट कर लेना है। फिर आते हैं बड़े बड़े चैप्टर्स, जैसे कि इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, करंट इलेक्ट्रिसिटी, रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। देखो मैं क्यों कह रही हूँ कि बड़े बड़े चैप्टर्स को लास्ट में करने के लिए, क्योंकि ये जो स्ट्रैटेजी वीडियो है ये ज़्यादा सूट उनको करेगी जिनका फिजिक्स का सिलेबस 0 कंप्लीट है, मतलब कुछ भी कंप्लीट नहीं है, या तो थोड़ा सा कंप्लीट है या तो आधा कंप्लीट है। ठीक है, ये स्ट्रैटेजी वीडियो उनके लिए ज़्यादा सूट करेगी। अब ऐसे स्टूडेंट्स अगर पहले ही बड़े बड़े चैप्टर्स कंप्लीट करने लग जाएंगे तो उनको बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा सिलेबस कंप्लीट करने में, क्योंकि बड़े चैप्टर्स में क्या होता है, इतना सारा थ्योरी होता है, फिर बहुत सारी न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करने होते हैं, देन फिर ग्राफ्स, डायग्राम्स। ठीक है, तो उनको बहुत ज़्यादा समय चाहिए होता है ताकि वो अच्छे से कॉन्सेप्ट को ग्रास्प करे अपने अंदर। ठीक है, तो इसलिए उनको समय चाहिए, और समय अभी उनके पास नहीं होगा अगर वो अभी शुरू करना शुरू कर दें। जैसे क्या होगा कि छोटे चैप्टर्स को अगर वो पहले कर ले और मीडियम चैप्टर्स को, तो उनका आधे से ज़्यादा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, तो उनके पास अब बहुत समय है कि वो बड़े बड़े चैप्टर्स को उठाएं, उनका थ्योरी पढ़ें, फिर उसके न्यूमेरिकल्स जितने चाहे वो लगा सकते हैं। बड़े बड़े चैप्टर्स में यही नहीं पता ना कि भाई इसी टॉपिक से न्यूमेरिकल आ जाए, वो श्योर नहीं होता है बड़े बड़े चैप्टर्स में, पर छोटे छोटे चैप्टर्स में क्लियर है। अब मैं
मैं कुछ कुछ पॉइंट्स बताने वाली हूँ कि हर एक चैप्टर को कंप्लीट कैसे करना है। Number 1 is watch one shots of every chapter. Next point is then make short notes. प्लस डेरिवेशन जो है उसको अलग से नोट डाउन करके रख लेना है हर एक चैप्टर का सेपरेटली, ठीक है। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज फॉर्मूला शीट बनाना है, ठीक है, क्योंकि फॉर्मूला शीट फिजिक्स में तो भाई बनाना ही बनाना है। अगला पॉइंट है कि प्रैक्टिस PYQs एवरी चैप्टर, हर एक चैप्टर के PYQs प्रैक्टिस करने हैं, प्लस में NCERT के इन टेक्स्ट एक्सरसाइजेस एंड बैक एक्सरसाइजेस भी करने हैं। एंड लास्ट इज डू रिविजन। सब कुछ कर लोगे लेकिन लास्ट में रिविजन नहीं करोगे तो भाई कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि इंसानी दिमाग है भूल ही जाएगा, ठीक है। तो इसलिए रिवीजन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो रिवीजन ऐसे कर सकते हो, आज अगर तुमने वेव ऑप्टिक्स पढ़ा है तो 3 दिन बाद उसका कोई न्यूमेरिकल उठा के लगा लो, या कोई हाइगन्स प्रिंसिपल याद करने लग जाओ कि हाँ भाई प्रिंसिपल क्या कहता है, या कोई मेरा फार्मूला का कोई डेरिवेशन याद करने लग जाओ कि लिख के प्रैक्टिस कर लेता हूँ या कर लेती हूँ कि कहीं मैं भूल तो नहीं रहा हूँ या रही हूँ। अच्छा, जो मैंने पहला पॉइंट बताया है वन शॉट्स के लिए, वो हर एक चैप्टर के लिए वैरी करता है, तो मैं फटाफट बता देती हूँ। तुम छोटे छोटे चैप्टर्स के लिए वन शॉट्स देख सकते हो, वो इनफ रहेगा। जो भी मैंने मीडियम चैप्टर्स का बताया है उसके लिए तुम डिटेल्ड लेक्चर भी देख सकते हो या तो वन शॉट्स भी देख सकते हो, लेकिन ये तुम पे डिपेंड करता है। मान लो कि तुमको ऑल्टरनेटिंग करंट बहुत ही अच्छे से आता है, तुम उसका बस वन शॉट देख लो, लेकिन तुमको वेव ऑप्टिक्स अच्छे से नहीं आता है तो डिटेल्ड लेक्चर देख लो, क्योंकि अगर अभी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं करोगे तो फिर बाद में जब बोर्ड पेपर देखोगे तो और सर दर्द होगा, ठीक है। एंड जो बड़े बड़े चैप्टर्स मैंने बताए हैं उनके तो डिटेल्ड लेक्चर ही देखने हैं, अगर तुमने पूरा सिलेबस नहीं किया है तो, ठीक है। सबकी सिचुएशन अभी अलग अलग है, सबको कुछ भी सूट कर सकता है, ठीक है। कुछ लोग कोचिंग भी जाते हैं तो वो कोचिंग के नोट्स भी प्रेफर कर सकते हैं, कोचिंग के लेक्चर्स भी प्रेफर कर सकते हैं, बहुत कोई सेल्फ स्टडी करते हैं तो वो वन शॉट्स वगैरह देख सकते हैं, ठीक है। तो ये तुम्हारे ऊपर है, इस वीडियो में से कुछ ज्ञान लेना है वो ले सकते हो, ठीक है, तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। इस वीडियो के पार्ट 2 में मैं बताऊंगी कि पास्ट ईयर में कौन कौन से डेरिवेशंस आए हैं एंड प्लस इम्पॉर्टेंट ग्राफ्स एंड डायग्राम्स, ठीक है। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल ताकि तुम अगला वीडियो मिस ना करो, ओके। मैंने तुम लोगों का कमेंट पढ़ा है एंड चिंता मत करो, जिस भी टॉपिक या सब्जेक्ट में वीडियो चाहिए मैं बना दूंगी, ठीक है। तो सारी वीडियोस आ जाएंगी, बस तुम कमेंट कर देना, मैं बना दूंगी, चाहे बायोलॉजी का हो या केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कुछ भी है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। टिल देन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।